मेरे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 20 के अंतर्गत गणित में हम सब पढ़ेंगे नक्शा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैप। नक्शा क्या होता है बेटा? देखो बेटा, आप सामाजिक में भी पढ़ते हो, खोजे आसपास में भी पढ़ा था आपने कि किसी जगह का नक्शा दिखा दिया जिसको आपको देख के बताना होता है। उसी तरह से नक्शा किसी जगह का नमूना होता है। मान लो आपका घर है, एक घर है। देखो, पहले ऐसे आपका घर है। घर के अंदर हम कैसे बताएंगे? देखो, यहाँ पे एंट्री गेट हो गया, घर के अंदर गए, यहाँ पे लॉबी, इधर से घुसे, यहाँ पे एक ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ पे एक दूसरा रूम हो गया, यहाँ बीच में लॉबी हो गई, पीछे 2 रूम हो गए, अगर यहाँ पे टॉयलेट हो गया, यहाँ पे किचन हो गई। इस तरह से हर चीज़ को नक्शे में दिखाया जा सकता है। तो उस नक्शे को देखकर, फिर पहले ऐसे देख लिया कि नक्शा कैसे बनाते हैं, फिर उस चीज़ को देखकर आंसर देने होते हैं कि नक्शे में कौन सी जगह कहाँ है। और देखिए बेटा, दिशाएं सारी आपको पता ही हैं। देखिए कौन कौन सी दिशाएं होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर ऊपर होती है। अगर आप पूर्व की तरफ मुंह करेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ उत्तर और सीधे हाथ की तरफ दक्षिण होगी। आपको उत्तर और दक्षिण का पता करना हो तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अब चलिए बात करते हैं अपनी वर्कशीट की। नीचे दिए गए नक्शे को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। पहले तो नक्शा समझ लो, दिशाएं देख लो। इधर आपकी पूर्व होगी, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। पहले तो ये समझ लो। अब पूछने लग जाए कि आपका कापरनिक्स मार्ग कहाँ है, तो पूर्व दिशा में है। अशोक रोड कहाँ है? ये देखो, उत्तर इस तरफ होगा ना, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। अकबर रोड उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो आपको इस तरह से आंसर देने हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। अगर तुम नेशनल स्टेडियम, पहले ये देखो नेशनल स्टेडियम कहाँ है। नेशनल स्टेडियम ये रहा, ये गुलाबी वाला आपका नेशनल स्टेडियम है। से इंडिया गेट की तरफ चलो। इंडिया गेट, ये आपका इंडिया गेट है, इसकी तरफ हम ऐसे जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन, तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? पहले ये देखो कि अब चिल्ड्रन पार्क कहाँ है। चिल्ड्रन पार्क किस तरफ है ना, तो अगर इस तरह से हम जा रहे हैं, हम इस तरह से जा रहे हैं रोड पे, तो हमारे कौन से हाथ की तरफ? उल्टे हाथ की तरफ क्या है? चिल्ड्रन पार्क। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो पहले में उल्टे हाथ की तरफ, या उल्टे हाथ को हम हिंदी में बात करेंगे तो बाएं हाथ की तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा। ठीक है, इसमें ये नहीं बता रखा कि क्या बताना है, कि दिशा बतानी है या मतलब हाँ मतलब डायरेक्शन बतानी है, या फिर आपको तरफ पूछा है तो हम इसका बाईं तरफ ही कहेंगे, बाईं तरफ। ठीक है, बाईं उल्टी होती है, दाईं सीधी होती है। ठीक है, दाएं बाएं 2 हिस्से होते हैं। तो पहला तो हो गया आपका बाईं तरफ। अगला है, इनमें से कौन सी सड़क आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है? पहले ये देखो, मानसिंह रोड और शाहजहां रोड कहाँ है? पहले आप ये देखो, शाहजहां रोड ये है आपका, मानसिंह रोड ये है। ये कोण देख लो, पहले पहले ये कोण देख लिया, चलो ठीक है। दूसरा है अशोक रोड और मानसिंह रोड। मानसिंह तो हमारा यहीं पे है। अब आपको देखना अशोक रोड, तो इनके बीच का ये वाला कोण। ठीक है, नहीं सॉरी, ये अकबर रोड है बेटा, ये वाला अकबर रोड है। यहाँ पे इन्होंने कोण दिखाई रखा है, ये है आपका, ये मानसिंह रोड जा रहा था, ये अशोक रोड है, ये वाला कोण दिख रहा है आपको, ये वाला कोण। ठीक है, और तीसरा है जनपथ और राजपथ, ये भी दिखा रखा है आपको, ये वाला कोण। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कोण ये वाला है, क्योंकि ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया। 90 डिग्री तो हमारा बिल्कुल सीधा बीच में हो जाएगा, लेकिन ये 90 से भी ज़्यादा हो गया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा कोण, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यही वाला है। ठीक है, आप इस कोण को, अगर इसको आप आधार मानोगे
और इस तरह से जाओगे तो ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 90 हमारा इतना रह जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? मानसिक रोड और अशोक रोड के बीच का कोण सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की बात करें तो ये है हमारा, और ये हमारा पूरा 90 डिग्री का है। आप देख पा रहे हो, ये वाला पूरा 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री से कम का है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा का है। इनमें से कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती है? समकोण देखो मैंने अभी बताया था, जनपथ और राजपथ, ये दोनों आपस में समकोण बनाती हैं। पथ यानी रास्ता, सड़क रास्ता ही होता है। हो गए तीनों प्रश्न? ठीक है बेटा, पहला प्रश्न आप लोगों का पूरा हो गया है। पहला क्वेश्चन, चिल्ड्रन पार्क बाईं तरफ है, आपको मैंने बता दिया था, ये इस तरफ आपकी बाईं तरफ होगी। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट। और इन रोडों में से एक ये वाला था आपका कोण, एक ये वाला था आपका कोण, और एक ये वाला था। सबसे बड़ा निकला था हमारा ये वाला। अगला प्रश्न था, जनपथ और राजपथ ये समकोण बनाते हैं। समकोण हमारा यही होता है ना, अगर आप इसको घुमा लेंगे चित्र को तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है। अगला है, निम्न नक्शे पर 5 शहर दिए गए। शहर दिए गए, देख लो, इडलीपुर, छोलाघाट, भेलपुर, ढोकलाबाद, बर्फी नगर। सारी चीज़ें खाने की ले रखी हैं, दिख रही हैं आपको? इडली, ढोकला, बर्फी, छोला, भेल, उन्हीं से बना रखा आपके लिए। तो आपको नक्शा देखकर बताना है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 20 किलोमीटर के बराबर है। माने 2 सेंटीमीटर होगा तो 40 किलोमीटर होगा, और 10 सेंटीमीटर होगा तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए इस बात को? चलो पहले देखते हैं, इडलीपुर से बर्फी नगर। इडलीपुर ये रहा और बर्फी नगर ये रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला, और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है ये रही 5 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर की में बात करेंगे, 5 गुना 20 कर दो, 100 किलोमीटर होगी। पहले का आ गया 100 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा आपका भेलपुर से ढोकलाबाद। भेलपुर कहाँ आपकी? ये ढोकलाबाद आपका और ये भेलपुर है। इनके बीच में दे रखा है बेटा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको फिर 20 से गुना करना है, 20 से गुना कर दो तो ये कितना आएगा? 50 आएगा। मैं इसको करने का एक तरीका आपको सिखा भी देती हूँ। 50 सेंटीमीटर, सॉरी 500 नहीं, सॉरी 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। अगला है तीसरा, छोला घाट से ढोकलाबाद। ये छोला घाट है आपका, और इससे ढोकलाबाद, ये ढोकलाबाद है। तो पहले ढोकलाबाद के लिए हम छोला घाट से भेलपुर आएंगे, भेलपुर से हम ढोकलाबाद आएंगे। तो अगर हम इनको दोनों को देखें तो ये बेटा आपका दे रखा है 6 और ये दे रखा है 2.5, 2.5 और जमा 6। या तो आप सीधा कर लो कि 6 का और निकाल लो, 6 गुना 20 करेंगे 120 हो गया, 50 ये और 20 वो, 170 किलोमीटर आ गया। या फिर आप कैसे करो, दोनों को जोड़ लो, ये 8.5 सेंटीमीटर हो गया और इसको आपको 20 से गुना करना है। तो अगर आप 8.5 को 20 से गुना करोगे तो आपका 170 किलोमीटर आएगा। अब ये एक बार गुना दिखा देती हूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम क्या बता रही हैं। देखो पहले मैंने आपको बोला 2.5 को 20 से गुना करनी है। आपको क्या करना है, ये दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो मैंने लगाया ना आप सोचो है ही नहीं। 25 को 20 से गुना करना है, 0 0 गुना किया, यहाँ पे कुछ नहीं, और 25 दूनी 50। ठीक है, आपका आ गया 500। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपकी ध्यान देने वाली बात है कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक ही अंक है ना, तो यहाँ पे पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दी, तो ये हमारा इसके आगे दशमलव आ गया, तो 50 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। जीरो की यहाँ पे सेंटीमीटर में आ जाती, इसीलिए 0 मीटर नील के बराबर है, 0 ही तो है।
अगर आपको दूसरा बताऊं, जैसे अभी मैंने बताया 6 + 2.5, ये कितना हो गया? 8.5 हो गया। इसको फिर से आपको 20 से गुना करना है। दशमलव भूल जाओ आप, मैं इस दशमलव को भूल गई कि क्या था, नहीं मैंने याद नहीं रखा। 0 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, जोड़ किया 1700 आ गया आपका। फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, आपको जो ये एक अंक के आगे दशमलव थी, नहीं समझ में आ रहा? 8.5 आ गया समझ में, इसको 20 से गुना, ये समझ में आ गया। हमने इसको गुना किया 1700, यहां तक आ गया। ठीक है, अब मैं ये कह रही थी कि जो हमने ये दशमलव है, इसको मैंने कहा था भूल जाओ। अब इसको याद करने का टाइम, एक अंक के बाद दशमलव थी, तो यहाँ पीछे से एक अंक के बाद, मतलब इस शून्य के आगे हमने दशमलव लगा दी, तो 170 किलोमीटर मेरा आंसर आ गया। और 0 मीटर आया। अब 0 मीटर है इसीलिए उसको छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है बेटा। इडलीपुर से बर्फी नगर 100 किलोमीटर, अभी मैंने आपको समझा दिया था। और भेलपुर 50 किलोमीटर और छोला घाट 170 किलोमीटर आंसर आया आपने। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने। 1 सेंटीमीटर का माप है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। पहले इस नक्शे को ध्यान से देखो और इसमें राज्य देख लो। सारे राज्य दिख रहे हैं अब आपको, मैंने बड़ा कर दिया, दिख रहे हैं ना? जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे हम राज्यों को बड़ा बड़ा करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक लड़का पश्चिम बंगाल से चला और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। अब दिशाएं भी आपको पता है, इसमें ये दे भी रखी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पश्चिम बंगाल से पश्चिम दिशा की ओर चला, तो जिसमें से उसे गुजरात पहुंचने के लिए गुजरना पड़ा वह राज्य बताना है। पहले आप ये देखो, पश्चिम बंगाल कहाँ है? ये रहा। और वो कहाँ चला? इस तरफ चला, पश्चिम दिशा इसी तरफ है ना। तो आप ये देखो, उसको कौन कौन से राज्य से जाना पड़ा? झारखंड में आया हो, फिर छत्तीसगढ़ में आया, फिर मध्य प्रदेश में आया, और फिर वो जाके हमारे गुजरात में पहुंचा। उसको यही पूछा है कि उसको गुजरात पहुंचने के लिए कौन से राज्य से जाना पड़ा। तो वो बेटा 3 राज्य से गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा, वो मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से जाएगा। अगला है, रोहित लेह में रहता है। पहले प्रश्न पढ़ लो फिर बड़ा करके दिखाऊंगी। रोहित का मित्र तेलंगाना में रहता है। अपने मित्र के पास जाने के लिए रोहित को कौन सी दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी? पहले लेह देखते हैं, फिर तेलंगाना देखते हैं, फिर दिशा देखेंगे। देखो बेटा, ये है आपका लेह। कहाँ है ये? हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसको जाना अपने दोस्त के पास तेलंगाना में। ये इसका दोस्त तेलंगाना में, तो ये कैसे कैसे आएगा? बिल्कुल सीधा ऐसे आएगा। तो इस तरफ हमारी कौन सी दिशा है? इस तरफ बेटा हमारी देखो दक्षिण दिशा है, तो वो कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में जाएगा। अगला प्रश्न है, वह राज्य है जिसके एक तरफ समुद्र है, वह डैश है जिसके एक तरफ समुद्र है। ऐसे तो बेटा समुद्र कहाँ है? हमारे पास इसमें अनेक राज्य ऐसे हैं जिनके एक तरफ समुद्र है, एक ही राज्य नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये महाराष्ट्र है, इसके एक तरफ समुद्र है। ये कर्नाटक है, इसके एक तरफ समुद्र है। ये केरल है, इसके एक तरफ समुद्र है। इधर से तमिलनाडु देखो, इसके एक तरफ समुद्र है। आंध्र प्रदेश के एक तरफ समुद्र है। उड़ीसा के एक तरफ समुद्र है। तो ये कितने सारे हैं। इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है, तो हम इन सब के नाम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। वह राज्य, वह की जगह वे राज्य जिनके एक तरफ समुद्र है, वे कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है। अगर आपसे एक पूछा जाए तो किसी एक का नाम लिख देना, वो ठीक माना जाएगा। मैंने सारे इसलिए बता दिए ताकि आपको सारे पता होने चाहिए। अगला है, नक्शे में दिए गए माप के अनुसार निम्न दूरियों का पता करें। दिल्ली से जयपुर की दूरी, दिल्ली से जयपुर की दूरी, नक्शे में उनके बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। तो ज़मीनी दूरी कितनी होगी? 1.2 को
आप 150 से गुना कर लो। अभी मैंने आपको गुना करना सिखाया था, सीधा 12 को 150 से गुना करो, या इस उल्टा करो, सीधा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, ये आ गया बेटा 1800। एक अंक के बाद दशमलव लगानी है, 1.2 था, तो एक अंक के बाद लगाया तो 180 किलोमीटर आ गई। कितनी आई? 180 किलोमीटर। अगला है, यदि नक्शे में उनके बीच की दूरी, भोपाल से जयपुर की दूरी 2.4 है तो ज़मीनी बतानी है। पहला तरीका आपको शॉर्टकट बताती हूँ। 1.2 का दुगना 2.4 हो गया, तो 180 का दुगना 360 हो गया, शॉर्टकट। अब लॉन्ग टर्म से चलते हैं। 2.4 था, इसको 150 से गुना करो, दशमलव हटा लो। पहली बारी में तो 0 0 ही आएगा। 5 का 20, 5 दूनी 10 और 1 11 और 24। ठीक है, 0 0 6 3 36 आ गया। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 360 आ गया आपका। एक अंक के बाद दशमलव लगाई तो 360 बच गया आपका, 360 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए। आज हमने दशमलव के साथ गुना करनी भी सीखी और नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर भी दिए। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक पूरा हो गया है। आगे बात करेंगे जीवन कौशल की। में आज हम बात करेंगे अनुमान लगाना। बेटा देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब आप अंदाज़ा लगा के, अनुमान लगा के काम पूरा करते हो ना, तो आज आपको अनुमान ही लगाना है। ऐसी 2 स्थितियां लगाइए जब आप अनुमान लगा के काम करते हो। जैसे देखो, मानो किसी के घर शादी है तो खाना बनाना हो तो हम अनुमान लगाते हैं ना कितने रिश्तेदार आ सकते हैं। या आपको कहीं घूमने जाना है तो अंदाज़ा लगाते हैं कि आप इतनी रोटियां साथ में लेके जाएं। मान लो आपको गाँव ही जाना है तो अंदाज़ा लगा के रोटी बनाते हैं ना कि इतनी रोटियां साथ लेके जाएं या इतना खाना साथ लेके जाएं। कहीं पे जाना हो, गाड़ी करनी हो, तो अंदाज़ा लगाते हैं कि एक बस में इतने आदमी आ सकते हैं, फिर चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए। इस तरह से हम जीवन के अनेक कामों में अंदाज़ा लगाते हैं। अगला है, अनुमान लगाइए 1 किलो के डिब्बे में कितने लड्डुओं से भर जाएगा। अंदाज़ा है 20 से 25 लड्डू। आपके घर से आपके पड़ोसी का घर कितने कदम की दूरी पे? बेटा अगर आपका गेट और उनका दरवाज़ा दोनों की दूरी ज़्यादा है तो ज़्यादा कदम होंगे। अगर पास पास होगा तो 10 से 15 कदम बस। ठीक है, आपके घर के दरवाजे की लंबाई कितनी मीटर होगी? मीटर में पूछा है तो तकरीबन 6 मीटर। ठीक है, आपका कद कितने सेंटीमीटर? मेरा कद बेटा 170 के आसपास सेंटीमीटर है। आप बच्चे हो तो आपका 100 मीटर के आसपास, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के आसपास आपका कद होगा। ठीक है, एक बाल्टी कितने जग पानी से भर जाएगी? बाल्टी में जग की बात करें तो 10 जग में हमारी बाल्टी भर जाएगी। ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, करके नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं। 2 परिस्थितियां मैंने बताई, शादी में आने वाले मेहमानों का अनुमान लगाना, घूमने जाने के लिए गाड़ी का अनुमान लगाना कि किस गाड़ी में आप लोग जा सकते हो। 1 किलो डिब्बे में 20 से 25 लड्डू आएंगे। आपका और आपके पड़ोसी के घर का कदमों से दूरी 10 से 15 कदम। दरवाजे की लंबाई 3 से 4 मीटर। आपका कद 100 से 105 सेंटीमीटर। और एक बाल्टी कितने जग पानी में भर जाएगी? तकरीबन 10 से 12 जग पानी में भर जाएगी। ठीक है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया आपने, अनुमान लगाया है। आगे बात करेंगे हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला में आज हम सब पढ़ेंगे, हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। ये बातें मैं आपको बार बार बताती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अपने विचार बदलने, अच्छा सोचना, अच्छा बनना है। अगर आप अपने विचार नहीं बदल पाए तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, क्या खाना पीना है? पीले रंग की चीज़ें खानी है, केला, आम, पीली दाल। परिवार के साथ टिक टैक टो, चिड़िया उड़, ये खेल खेलना है। ठीक है, टिक टैक टो कौन से वाला होता है? ये वाला होता है जिसमें कांटा लगाते हैं, 0 कांटा। कई इसको टिक टैक टो भी बोलते हैं, ये वाला खेल। ठीक है, चिड़िया उड़ आपको पता ही है, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। गतिविधि, पौधों को पानी देना है। अगर आपके घर पे पौधे हों तो उसमें दीजिए, घर पे ना हो तो बाहर जो पौधे हों उनको पानी दीजिए।
आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करनी है। दांतों को 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। बाहर काफ़ी मात्रा में प्रदूषण है, खुद को बचाए रखो, घर पे रहो, घर पे मन लगा के पढ़ाई करो, वर्कशीट पूरी करो और अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अंगूठे का निशान दबा देना, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।